आज के इस वीडियो में बच्चों हम लोग उदाहरण नंबर दूसरा करने वाले हैं। जो हमारा कक्षा 10वीं है, प्रश्नावली 1.1 उसमें उदाहरण नंबर 2। पिछले वीडियो में हमने उदाहरण नंबर 1 अच्छे से कर लिया था। इसमें उदाहरण नंबर 2 करेंगे। बहुत ही सरल तरीके से आपको पूरा समझाएंगे। आपको एक बार वीडियो देखने के बाद दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से हम आपको समझा देंगे। तो वीडियो आपको शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर देखना है। प्रश्न यहाँ पर क्या दिया गया है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। देखिए बच्चों, इस टाइप के प्रश्नों को करने का सबसे सरल तरीका हम यहाँ पर आपको बताएंगे, देखते जाइएगा बस। यहाँ पर बच्चों जो इस प्रश्न को सॉल्व करने में जो हमारा प्रमेयिका लगने वाला है वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो पहले थोड़ा सा हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझ लेते हैं, ठीक ना। उसके बाद इस सवाल को हम लोग अच्छे ढंग से करेंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ये कहता है कि अगर आपके पास कोई 2 नंबर हैं, ठीक है, कोई भी 2 नंबर, जैसे मान लीजिए कि हम एक ले लिए यहाँ पर आपका 17 और एक ले लिए यहाँ पर मान लीजिए कि हम 3 ले लिए, ठीक है। 2 संख्याएं हैं, ये संख्या हमारा a है और इस संख्या को हम मान लेते हैं b। अब यहाँ पर यदि हम a को b से भाग देते हैं, ठीक ना, ये हम आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बता रहे हैं। अगर हम a को b से भाग देते हैं तो यहाँ पर a को मतलब 17 को, है ना, 17 को अगर हम 3 से भाग दे दें तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा, है ना। यानी बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दे देना है आपको। तो क्या होगा बच्चों यहाँ पर, अच्छा 12 लिख दिया, क्या 15 होगा, ठीक ना। 3 × 5 = 15, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2। और यहाँ पर देखिए, ये तो 17 हमारा a है, ये हमारा b है ना, ये हमारा b है। अब ये जो है बच्चों, ये होता है हमारा q का मतलब होता है कोसेंट यानी भागफल, है ना। और ये होता है आपका रिमाइंडर का मतलब शेषफल। तो जब आप एक संख्या को दूसरे संख्या से भाग देते हैं तो आपको 2 चीज़ें मिलती हैं। एक मिलता है q मतलब भागफल और एक मिलता है r मतलब शेषफल। अब यहाँ पर इस 17 को आप लोग जानते होंगे कि जो भाज्य होता है, भाज्य मतलब 17 किसके बराबर होता है, भाजक गुणे भागफल मतलब 3 × 5 और प्लस क्या कर देते हैं हम लोग, शेषफल को जोड़ देते हैं यानी 2। तो देख लीजिए ये जो 17 है किसके बराबर होगा, 3 × 5 = 2 यानी 3 × 5 = 15, 2 17। समझ में आ गई बात यहाँ तक। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो 17 है वो क्या है, a है ना। 17 क्या है हमारा, a है यहाँ पर, इंटू 3 क्या है, 3 हमारा b है, तो ये हो गया b। और 5 हमारा क्या है, q है ना, हमने 5 को q माना है यहाँ पर। और प्लस यहाँ पर जो 2 है वो क्या है, r है, मतलब कि शेषफल है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि जब हमारे पास 2 नंबर होते हैं यानी a और b होते हैं तो हमको कुछ इस तरीके से प्राप्त होता है। अगर एक संख्या को दूसरे संख्या से भाग कर दें तो a = bq + r हमको मिलता है, ठीक है। ये सेटिस्फाई होता है। और यही हमारा यूक्लिड विभाजन का प्रमेयिका भी कहता है कि अगर आपके पास 2 नंबर a और b हैं तो यहाँ पर अद्वितीय रूप से q और r मिलता है, जहाँ पे ये आपका संतुष्ट होता है, ये आपका सेटिस्फाई होता है, यानी a = bq + r। बच्चों यहाँ पर छोटा सा एक और शर्त होता है कि ये जो r होता है ना, ये r बच्चों 0 या 0 से बड़ा होगा। ये जो r है मतलब कि शेषफल जो है वो 0 या 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से हमारा छोटा था। b का मतलब क्या, ये जो 3 है ना, इससे छोटा ही होगा। समझ में बात आई, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा यहाँ पर। अब इस सवाल को हम लोग करते हैं। ये जो सवाल है इसी पर आधारित है, तो ध्यान से सुनिएगा इसको। देखिएगा बच्चों, यहाँ पर क्या बोला है आपको, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है और धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो 2q + 1 के रूप में होता है। सम और विषम तो आप जानते हैं ना, सम संख्या वो संख्या होता है जो 2 से कट जाता है, लेकिन विषम संख्या वो संख्या होता है जो 2 से नहीं कटता है, यानी 2 से उसमें पूरा भाग नहीं जाता है। जैसे हमारे पास 15 है तो 15 2 से भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 2 × 7 = 14 तक ही जाएगा, शेषफल 1 बच जाएगा। तो ये 2 से नहीं कट रहा है। लेकिन अगर हम वहीं पर जैसे मान लीजिए कि 24 है तो 24 को अगर 2 से भाग देंगे तो 12 बार में कट जाएगा, है ना, 12 दूना 24 होता है। तो ये सम संख्या है, विषम संख्या है। समझ में आ गई बात। तो सम संख्या वो संख्या है जो 2 से भाग चला जाता है जिसमें, और विषम संख्या में 2 से भाग नहीं जाता है, ठीक है। अब इस सवाल को देखिए, यहाँ पर इसको एकदम स्टेप वाइज हम लोग हल करते हैं। क्या बोला है आपसे, धनात्मक समपूर्णांक और धनात्मक विषम पूर्णांक। तो हमको पूर्णांक के बारे में ही बात किया जा रहा है यहाँ पर। पूर्णांक क्या होता है, जो दशमलव में ना हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना
ए, है ना, कुछ भी मान लीजिए, ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी मान लीजिए, एक्स वाई कुछ भी मान लीजिए। माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है, एक धनात्मक, है ना। जैसे जैसे आपको लिखना है वो भी हम आपको बता रहे हैं। इस तरीके से अगर आप अपने एग्जाम में लिखते हैं तो आपको पूरा नंबर मिलने वाला है। यहाँ पर माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है तथा बी तथा ए को बी बराबर 2। अब यहाँ पर 2 से ही क्यों भाग करेंगे भाई? हमने अभी देखा कि ए को बी से भाग करते हैं, तो ए हमने मान लिया एक धनात्मक पूर्णांक। अब बी हम 2 क्यों ले रहे हैं इसको? यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर 2q है, यहाँ पर 2q + 1 है, मतलब यहाँ पर q के बगल में हमारे क्या है, 2 है ना, यानी ये b का रूप है ना, ये b का रूप है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि b बराबर हमारा क्या 2 है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, ठीक है। तो b बराबर 2 से भाग देने पर, ठीक है, से भाग देने पर, मतलब a को b से हम लोग भाग दे रहे हैं। तो भाग देने पर हमको 2 चीज़ मिलेगा। क्या मिलेगा? शेष भागफल मिलेगा और शेषफल मिलेगा। तो अगर हम a को b से भाग दे रहे हैं तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना भागफल, है ना, भागफल q तथा जो शेषफल है बच्चों वो हम लोग मान लेते हैं कितना, r, ठीक ना, शेषफल r है। चलिए, इतना आपको इस टाइप के जो भी प्रश्न होंगे इतना सब में आपको करना है, ठीक है। अब देखिए, अगर हम a को b से भाग देंगे, b मतलब 2 से भाग देंगे तो q और r मिलेगा। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, है ना, यूक्लिड ये सारी चीज़ें आपको लिखना पड़ेगा उसमें एग्ज़ाम में, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है, प्रमेयिका से। अब यहाँ पर देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, जिसको हम भाग दे रहे हैं, मतलब a को भाग दे रहे हो, किसके बराबर होगा, वो होगा b × q। b का मान कितना है, 2 है, तो ये हो जाएगा 2q और प्लस शेषफल यानी r। यही तो हमने अभी आपको बताया था कि a बराबर bq + r होता है, ठीक है। जहाँ r का जो मान होगा बच्चों वो 0 या 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से कम होगा। b का मतलब क्या, 2 से कम होगा, ठीक ना, 2 से कम होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर r का मान क्या क्या हो सकता है, तो r का मान बच्चों या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, मतलब कि 1 भी हो सकता है, लेकिन इस 2 से कम ही रहेगा। तो 2 से कम ही रहेगा का मतलब क्या, 1 तक ही रहेगा, है ना। तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन 2 नहीं हो सकता, क्योंकि 2 से कम यहाँ पर बोला है। समझ में आ गया? तो अब हम यहाँ पर करेंगे, पहला केस लेंगे, ठीक है। यदि r बराबर 0, अब r के हर एक मान को रख के हम लोग देखेंगे, ठीक ना। यहाँ पर यदि r बराबर 0 और 1 हमने लिया था, तो हमने पहली बार क्या लिया, r बराबर 0 लिया। चलिए यहाँ पर लिखेंगे, r बराबर 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, a = कितना होगा, 2 × q, क्योंकि r हमारा 0 हो जाएगा तो 0 इसमें जुड़ के तो वही आएगा, 2q ही आएगा। अब 2q जो है बच्चों, ये क्या है, क्या ये 2 से हमारा भाग नहीं चला जाएगा भाई? जब हम 2q को 2 से भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा हमारा q। या फिर आप q का कोई एक मान रख के चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम q का मान हम यहाँ पर 3 रख रहे हैं, है ना, क्योंकि ये क्या है, q जो है वो हमारा एक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब जो पूरा पूर्णांक है। तो q का मान हमने 3 रख दिया, तो यहाँ पर रखिए, तो 2 × 3 हो जाएगा। 2 × 3 का मतलब क्या, 6। तो 6 क्या है, हमारा सम संख्या है ना, यानी ये 2 से कट जा रहा है, मतलब 6 हमारा सम संख्या है। तो ये जो 2q है, चूंकि ये 2 से कट जा रहा है, मतलब ये क्या है, हमारा सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक, ठीक है। साथ में ये धनात्मक भी है, तो यहाँ पर आप धनात्मक समपूर्णांक लिख सकते हैं। अब दूसरी बार हमको क्या करना है, यहाँ पर भाई r का तो एक और मान है हमारे पास, जितने r के मान होंगे सभी के लिए हमको चेक करना है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर यदि r बराबर 1 है ना, 0 1 2 3 वहाँ तक जाना है जब तक कि इससे कम ना हो जाए, ठीक है। इससे कम तक ही जाना है, मतलब 2 से कम तक ही जाना है। हर एक प्रश्न में अलग अलग होगा आपका, कहीं पे 4 तक
जाना होता है, कभी कहीं पे 3 तक जाना होता है, तो प्रश्न के हिसाब से आप देख लीजिएगा। बाकी हम आपको सारे प्रश्न करवाएंगे जो इस टाइप के हैं, है ना, अच्छे से करवाएंगे। तो यदि r बराबर 1 है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा a बराबर 2 इंटू क्यू, और r की जगह पर 1 रख दीजिए तो प्लस का 1 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर इसको क्यू का मान कुछ भी रख के आप चेक कर सकते हैं कि ये विषम आता है या नहीं आता है, ठीक ना। देखिए जैसे मान लीजिए कि हम क्यू का मान कुछ ले लेते हैं, मान लीजिए कि 2 ही ले लेते हैं, ठीक है, कुछ भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर a बराबर कितना हो जाएगा, क्यू का मान 2 रखिए तो हो जाएगा 2 गुणे 2 और प्लस 1, मतलब ये क्या हो गया, 2 दूना 4, 1 5 हो जाएगा। और 5 क्या है, विषम संख्या है कि नहीं, यानी जब r का मान 1 होगा तो ये जो है हमारा, ये क्या होगा, एक विषम संख्या होगा। ये जो है ये एक विषम संख्या का रूप होगा। समझ में आया बात ना। तो यहाँ पर देख लीजिए कि ये विषम संख्या है, मतलब कि हम यहाँ लिख सकते हैं कि यह एक विषम पूर्णांक होगा। विषम मतलब जो 2 से नहीं कटता है ना, विषम पूर्णांक। समझ में आया बात कि नहीं। तो एकदम अच्छे से हम आपको क्लियर करवा दिए हैं ये पूरा चीज़। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सम पूर्णांक होता है वो 2q के रूप का होता है और विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप में होता है। आप नीचे लिख सकते हैं कि अतः प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। मतलब आप सीधा सीधा ऐसे लिख दीजिए, अतः यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको छाप देना है, बस इतना ही आपको लिखना है। समझ में आ गई बात की नहीं। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ाई करते हैं डिटेल में हर एक चीज़ को समझ के, तो आप पक्का है कि मैथ्स अपना मजबूत कर लेंगे। ठीक है बच्चों, और इस चैनल के माध्यम से हम आपको मैथ्स पूरा 100% सिखा कर ही जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हर दिन आपकी वीडियोस आती हैं, आप ज़रूर देखिए उन वीडियोस को। हर एक प्रश्न को सॉल्व करने का जो तरीका है वो सबसे सरल हम यहाँ पर बताते हैं आपको, ठीक ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वहीं पर देख पाएँ उस वीडियो को। मिलते हैं बच्चों हम लोग अगले वीडियो में। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा इस चैनल को, ठीक ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग सभी अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।